नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान में मुख्यमंत्री विषय पर बात करेंगे। राजस्थान में 1949 से लेकर 2022 तक कौन मुख्यमंत्री रहे हैं और उन मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए विशेष घटनाक्रम क्या हैं, इस पर हम आज ही विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो आइए आपकी सफलता की इस कड़ी में हम अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, उस प्रक्रिया के दौरान राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो कि राजस्थान से थे, श्रीमान हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले प्रथम मुख्यमंत्री के नाम से इनको जाना जाता है। साथियों, जिस समय हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे, वे 1949 से राजस्थान के एकीकरण के समय मुख्यमंत्री बनाए गए और वे 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। साथियों, जो मुख्यमंत्री का पद था, उस जमाने में जब राजस्थान ब्रिटिश एम्पायर में एक रियासत के रूप में था, तो यह पद प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमान हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। 1900 संविधान लागू होने से पहले अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले इनका जो पदनाम था वह प्रधानमंत्री था। हीरालाल शास्त्री का जन्म राजस्थान के जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में हुआ। हीरालाल शास्त्री भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे और इसीलिए इन्हें राजस्थान के प्रधानमंत्री के रूप में और राजस्थान के पहले प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये थे साथियों राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तब आपको इस प्रश्न का जवाब देना है राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। इसके बाद राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री, तो दूसरे मुख्यमंत्री, लेकिन उनको आप निर्वाचित सदस्य के रूप में नहीं थे। हीरालाल शास्त्री के द्वारा 5 जनवरी 1951 को इस्तीफा दे दिया गया। इसलिए हीरालाल शास्त्री के स्थान पर एक आईएएस अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया, जिनका नाम था CS वेंकटाचार्य। आपको ध्यान रखना है, CS वेंकटाचार्य भी संविधान सभा के सदस्य थे। वे भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और वे एक आईएएस अधिकारी थे, भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। उन्हें 5 जनवरी 1951 को जब हीरालाल शास्त्री ने त्यागपत्र दे दिया, तो उनके स्थान पर, तो आपको ध्यान रखना है, 5 जनवरी 1951 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। इसलिए इस तारीख से लेकर 26 अप्रैल 1951 तक, तो बहुत कम समय के लिए यह मुख्यमंत्री रहे हैं। CS वेंकटाचार्य संविधान सभा के सदस्य थे। 5 जनवरी 1951 को इन्हें मुख्यमंत्री बनाया और ये 26 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। साथ ही राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री थे और इनके समय सबसे खास बात है कि अब तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल था। सबसे छोटा मंत्रिमंडल किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहा है? तो आपको ध्यान रखना, सबसे छोटा मंत्रिमंडल CS वेंकटाचार्य के कार्यकाल में रहा है और इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में केवल 2 ही मंत्री थे। एक वो खुद मुख्यमंत्री थे, इसके अलावा 2 मंत्री रखे गए। तो अब तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल इसको कहा जाता है। तो ये CS वेंकटाचार्य राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने गौरव प्राप्त किया। इसके बाद राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? साथियों, जोधपुर में जन्म लेने वाले श्री जय नारायण व्यास, ये आपको वैसे याद होगा, जय नारायण व्यास, जिनके नाम पर
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया गया है। जय नारायण व्यास ये भी भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी, संविधान सभा के सदस्य थे। तो तीनों ही जो आरंभ की संविधान सभा के सदस्य, तीनों ही जो आरंभ के सदस्य रहे हैं वो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तीनों ही प्रारंभिक मुख्यमंत्री राजस्थान में संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और संविधान सभा के साथ ही वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनका जन्म जोधपुर में हुआ और जब 26 अप्रैल 1951 को CS वेंकटाचारी के स्थान पर 26 अप्रैल 1951 को CS वेंकटाचारी के स्थान पर जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया। और साथियों, जयनारायण व्यास पहले जो विधायक के रूप में निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने, उनसे पहले तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। उन्होंने 3 मार्च 1952 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो एक विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है, जनवरी 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुए तो राजस्थान में भी चुनाव संपन्न हुए। अक्टूबर 1951 से लेकर लगभग फरवरी 1952 तक भारतवर्ष में चुनाव हुए। तो भारत के पहले आम निर्वाचन आप कह सकते हैं। ऐसे ही राजस्थान में भी पहले आम निर्वाचन कब हुए, तो आपको ध्यान रखना है ये अक्टूबर 1951 से पूरे भारतवर्ष में चुनाव शुरू हुए। अक्टूबर 1951 से लेकर लगभग हम कह सकते हैं फरवरी 1952 तक भारतवर्ष में चुनाव संचालित हुए। फरवरी 1952 तक राजस्थान में ये चुनाव लगभग जनवरी 1952 में हुए। राजस्थान में चुनाव होने के बाद, पहले निर्वाचन होने के बाद जो मुख्यमंत्री बने उन मुख्यमंत्री का नाम क्या था। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के प्रधानमंत्री भी हीरालाल शास्त्री थे और वे 1949 से लेकर 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, जो 26 जनवरी 1950 से पहले प्रधानमंत्री और इसके बाद मुख्यमंत्री। उनके त्यागपत्र देने के कारण IAS सदस्य या IAS सेवा के सदस्य CS वेंकटाचारी, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल में सबसे छोटा मंत्रिमंडल था, ये भी आपको ध्यान रखना, केवल 2 मंत्री इसमें शामिल थे। तीसरे मुख्यमंत्री जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, जयनारायण व्यास को बनाया गया और उन्होंने 26 अप्रैल से लेकर 3 मार्च 1952 तक मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्य किया। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो प्रश्न है कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का मतलब यहाँ इस बात से है कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। तो मुख्यमंत्री का साथियों चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री की राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और इस समय आपको पता है राजस्थान में राज प्रमुख का पद था 1 नवंबर 1956 तक, और 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल का पद शुरू हुआ। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को ही निर्वाचित मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया। साथियों, इन मुख्यमंत्री का नाम था श्रीमान टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे या राजस्थान की विधानसभा के सदस्य थे, जिन्हें पहले मुख्यमंत्री के रूप में उस समय तत्कालीन राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मान सिंह के द्वारा नियुक्त किया गया। तो इस समय राज्यपाल नहीं थे। तो टीकाराम पालीवाल की नियुक्ति किसके द्वारा की? टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। इनकी नियुक्ति तत्कालीन राजस्थान के राजमूर्ख महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा की गई। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की गई, ये भी हमें ध्यान रखना है। टीकाराम पालीवाल कब से कब मुख्यमंत्री रहे, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। टीकाराम पालीवाल या पहले जो मुख्यमंत्री थे वो साथियों 3 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री बने। और साथियों टीकाराम पालीवाल 31 अक्टूबर 1952 तक मुख्यमंत्री रहे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीकाराम पालीवाल चले गए? अक्टूबर 1952 तक, इतने ही अल्पकाल के लिए वो मुख्यमंत्री रहे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री उनको माना जाता है। इसके बाद
उपचुनाव में एक दूसरे व्यक्ति निर्वाचित होकर आए जिनका नाम जय नारायण व्यास है, जो पहले भी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जो दूसरे निर्वाचित विधानसभा के सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री बने उनका नाम जय नारायण व्यास था। जोधपुर से हैं, जो मैंने पहले ही बताया। जय नारायण व्यास 1 नवंबर 1952 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 1 नवंबर 1952 से लेकर 12 नवंबर 1952 तक वो राजस्थान के मुख्यमंत्री 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो साथियों, पहली विधानसभा में पहले मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, दूसरे मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास थे और इसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री शामिल हो गए जो मोहनलाल सुखाड़िया थे, जिन्होंने लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो साथियों, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री आते जिनका नाम मोहनलाल सुखाड़िया था और मोहनलाल सुखाड़िया वसुंधरा राज्य के क्षेत्र से हैं, झालरा पाटन झालावाड़ से। तो मोहनलाल सुखाड़िया का निर्वाचन क्षेत्र क्या था, तो आपको याद रखना है झालरा पाटन, जो कि वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र है और झालावाड़ से वसुंधरा राजे भी 2 बार मुख्यमंत्री बन गई है और तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। तो हो सकता है कि वो उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जाए। तो मोहनलाल सुखाड़िया झालरा पाटन झालावाड़ से मुख्यमंत्री थे और इनके द्वारा जब ये पूछा जाए कि पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, तब तो आपको टीकाराम पालीवाल बताना है। टीकाराम पालीवाल निर्वाचित भी थे और टीकाराम पालीवाल को 1954 में जय नारायण व्यास ने क्या बनाया था, उप मुख्यमंत्री बनाया था। तो पहले उप मुख्यमंत्री की बात करें कि पहला राजस्थान का पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे और किसने बनाया, तो पहले उप मुख्यमंत्री की जगह आपको सेम वही करना है। टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री भी थे। मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में श्रीमती कमला बेनीवाल को उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल किया। तो पहली महिला मंत्री भी इसको कहा जाता है। कमला बेनीवाल राजस्थान की दूसरी, आप कह सकते हो, यानी कि पहली महिला के रूप में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। तो इस मामले में दूसरे नंबर पर और महिला के रूप में पहली वह उप मुख्यमंत्री बनी और इसी के साथ कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री भी। तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो साथियों आपको जवाब देना है कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और पहली महिला मंत्री थी। तो मंत्रिमंडल में पहली बार किसी महिला को शामिल किया गया और राज्य की पहली महिला मंत्री इनको माना जाता है। साथियों, मोहनलाल सुखाड़िया एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान के अब तक 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। बाकी अशोक गहलोत 3 बार बन गए हैं और भैरों सिंह शेखावत भी 3 बार बन गए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राजस्थान का चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर मिला और इनका जो 4 बार मुख्यमंत्री बने उनका कार्यकाल लगभग 17 वर्ष माना जा सकता है। 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। वो 1954 से 57 तक, हम कह सकते हैं कि उनका कार्यकाल 1954 से लेकर, अगर डायरेक्ट रूप से हम कहें तो जुलाई 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो साथियों आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक लंबा कार्यकाल राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का था, मोहनलाल सुखाड़िया का, लगभग 17 वर्ष और 1954 से 1971 तक उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और बहुत ही नेक इंसान के रूप में, ईमानदार इंसान के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया, और मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है उदयपुर संभाग में और वह उदयपुर में है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि वो झालरा पाटन झालावाड़ के थे और उनके नाम पर विश्वविद्यालय, अनेक स्थान स्मरण स्थल भी बनाए गए हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के रूप में आपको ध्यान रखना है, मोहनलाल सुखाड़िया के बाद श्रीमान बरकतुल्ला खां, पहली बार जो एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया
बरकतुल्ला खान को, जो जुलाई 1971 से अक्टूबर 1973 तक अपने पद पर रहे। जुलाई 1971 जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, जो दिसंबर 1931 में लड़ा गया, 71 में लड़ा गया, उस युद्ध के दौरान ही राजस्थान के मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान। जुलाई 1971 से 1973 तक इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। साथियों, ये राजस्थान के एकमात्र पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी थे। वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे और अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री के नाम से इनको जाना जाता है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले ये पहले मुख्यमंत्री थे। तो वो मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई, उनका नाम था बरकतुल्ला खां। और भारत पाक युद्ध के समय इनकी मृत्यु के बाद 11 अक्टूबर 1973 को एक नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ और इस बार जो मुख्यमंत्री थे उनमें हरिदेव जोशी का नाम शामिल किया गया। ये भी अपने आप में एक विचित्र प्रतिभा के धनी थे। ये पहली बार दक्षिणी ठेठ राजस्थान से खांदू गांव बांसवाड़ा से ये आते हैं और बांसवाड़ा विधान क्षेत्र से इनका निर्वाचन हुआ। ये 1973 से 1977 तक अपने पद पर विद्यमान रहे। 1977 के बाद चुनाव हुए और इन चुनावों में एक नए व्यक्ति को पहली बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। पहली बार का मतलब है कि 1952 से लेकर 1977 तक। कब से? 1952 से लेकर 1977 तक केवल कांग्रेसी कांग्रेसी दल के मुख्यमंत्री ही बने। परंतु पहली बार ऐसा हुआ कि गैर कांग्रेसी व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तो आप कह सकते हैं कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी, जो कांग्रेस से नहीं थे, वो कौन से मुख्यमंत्री थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में साथियों भैरव सिंह का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। और इनके कार्यकाल में राष्ट्रीय शासन भी लागू किया गया 2 बार। भैरव सिंह शेखावत पहली बार 1977 से 1980 तक मुख्यमंत्री बने और इनके कार्यकाल में जनता पार्टी की सरकार को सेंटर में भी बहुमत मिला। 1980 को राज्य में पहली बार निर्वाचित सरकार को समय से पूर्व भंग कर दिया गया और 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो पहले मुख्यमंत्री जिनको पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी राष्ट्रीय शासन लागू किया गया, और ऐसी स्थिति में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय पहली बार राष्ट्रीय शासन लागू किया गया था। दूसरी बार राष्ट्रीय शासन यहाँ भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में लागू किया गया है। इसके बाद साथियों 1980 से 1981 तक फिर से एक नए मुख्यमंत्री का राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए और इस बार एक बड़ा ही जबरदस्त नाम सामने आया, जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया को 1980 से 1981 तक बहुत ही छोटे समय के लिए मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ये पहले राजस्थान की अनुसूचित जनजाति से मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। तो राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति से बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया के बाद फिर से हमें मुख्यमंत्री मिले और ये मुख्यमंत्री अब की बार पूरे कार्यकाल के लिए मिले और इन मुख्यमंत्री का नाम था शिवचरण माथुर। तो शिवचरण माथुर को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और शिवचरण माथुर 1980 से 1985 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है, शिवचरण माथुर पूरे कार्यकाल के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और विधानसभा चुनाव के दौरान डी के निर्दलीय उम्मीदवार श्री मान सिंह की हत्या हो गई, जिसके बाद शिवचरण माथुर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये भी एक बड़ा ही रोचक है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जब निर्दलीय विधायक की हत्या हो गई, उसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इस इस्तीफे के कारण
राजस्थान को सबसे कम समय के लिए सबसे कम समय के लिए एक मुख्यमंत्री मिले, सबसे कम समय के लिए। और इन मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों आपको जरूर याद रखना है। इनका नाम था हीरालाल देवीपुरा। तो हीरालाल देवीपुरा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का गौरव मिला और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मात्र केवल और केवल 16 दिनों तक। तो हीरालाल देवीपुरा को उनके स्थान पर जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो सबसे मात्र 16 दिनों के लिए राज्य मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद फिर से हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इस बार हरदेव जोशी को फिर से राजस्थान का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और इस बार हरिदेव जोशी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। हरिदेव जोशी 1985 से 1988 तक राजस्थान के दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। इनके बाद फिर से शिवचरण माथुर को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और इस बार शिवचरण माथुर भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं बने, अपितु शिवचरण माथुर केवल और केवल 1988 से 1989 तक ही मुख्यमंत्री बने। इसके बाद फिर से एक हमें अल्पकालीन मुख्यमंत्री का सामना करना पड़ा और तीसरे ऐसे व्यक्ति या हम कह सकते हैं हरिदेव जोशी, फिर से हरिदेव जोशी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तो साथ ही उस समय न केवल केंद्र में अपितु राजस्थान में बड़े स्तर पर उथल पुथल हुई और हरिदेव जोशी तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल 1989 से केवल 1990 तक, ये भी कार्यकाल छोटा रहा। तो हरिदेव जोशी दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको मोहनलाल सुक्काड़े के बाद 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तीसरे ऐसे व्यक्ति भैरों सिंह शेखावत थे और चौथे ऐसे व्यक्ति श्री अशोक गहलोत हैं जिनको 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। और हरदेव जोशी के बाद फिर से जो अवसर मिला वह अल्पकाल के लिए मिला और इस बार जो मुख्यमंत्री बने वो दूसरे या हम कह सकते हैं वही व्यक्ति जो पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे, उन्हीं को फिर से अवसर मिला, भैरों सिंह शेखावत। ये राजस्थान के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और इस बार भी उनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा, परंतु 1990 से 1992 तक वो राजस्थान की दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। शेखावत दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने और ये दूसरी बार फिर से गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साथियों 1993 से फिर से भैरों सिंह को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। 1993 से वे 1998 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो उसके दौरान जब आप 1992 से 93 देख रहे हैं, इस दौरान भी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की कार्यकाल में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई और राष्ट्रपति शासन के बाद हुए चुनाव में दिसंबर 1993 को भैरों सिंह की सरकार बनी और उन्होंने 5 साल तक पूरा कार्यकाल किया। इसके बाद साथियों आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और यहीं तक आपको ध्यान रखना था कि मोहनलाल सुक्काड़िया पहले व्यक्ति थे जो 4 बार मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद हरिदेव जोशी दूसरे व्यक्ति थे तो 3 बार मुख्यमंत्री बने, भैरों सिंह शेखावत तीसरे व्यक्ति थे जो 3 बार मुख्यमंत्री बने और इसके बाद मुख्यमंत्री बनने की जो श्रृंखला है वो श्रीमान अशोक गहलोत और श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा रोक ली गई है। 1998 से 2003 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। 2003 से 8 तक वसुंधरा राजे बनी, फिर 2008 से 2013 तक गहलोत मुख्यमंत्री बने, फिर 2013 से 18 तक वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी, फिर 2018 से 2023 तक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो मैंने लिखा है 2022 तक। फिलहाल ऐसी स्थिति है कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और झालरापाटन से, जहां से सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले
मोहनलाल सुखाड़िया थे, वहीं से वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का गौरव 2 बार प्राप्त हो गया है। वसुंधरा राजे पहली बार 2003 से 2008 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही और दूसरी बार 2013 से 2018 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री है बनी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार फिर से वो 2023 से 2028 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेंगी। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जो श्रृंखला 3-3 बार की है, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में शायद वसुंधरा राजे सिंधिया सक्सेस हो जाएगी। और ये हमें ध्यान रखना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया पहली महिला है जो पूर्ण रूप से राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी है, और इसके अलावा किसी भी महिला को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला है। तो इस आधार पर भी वसुंधरा राजे के द्वारा रिकॉर्ड बनाया जा सकता है कि वो 3 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बने और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी हैं। और उनके द्वारा 2013 से 2018 के 8 से 2013 के जो गहलोत सरकार का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में शैडो कैबिनेट का भी गठन किया गया। तो पहली बार छाया मंत्रिमंडल बनाने का गौरव भी वसुंधरा राजे सिंधिया को प्राप्त है। तो ये थे साथियों राजस्थान के 1949 से लेकर 2022 तक के मुख्यमंत्री। आपको बेशक इस व्याख्यान से फायदा होगा, आपको इन सब को याद रखना है। धन्यवाद।